कॉलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कॉलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में दंड से बचने के लिए व्यवहार किया जाता है? ए चरण 1 आज्ञाकारिता, बी चरण 3 अच्छा लड़का अच्छी लड़की, सी चरण 4 कानून और व्यवस्था, डी चरण 5 सामाजिक अनुबंध। और आपका सही उत्तर है ए चरण 1 आज्ञाकारिता। कॉलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति समाज सांस्कृतिक अप्रूवल पाने के लिए नैतिक व्यवहार करता है? ए चरण 1 आज्ञाकारिता, बी चरण 2 व्यक्तिगत लाभ, सी चरण 3 अच्छा लड़का अच्छी लड़की, डी चरण 4 कानून और व्यवस्था। और आपका सही उत्तर है सी चरण 3 अच्छा लड़का अच्छी लड़की। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर आधारित नैतिकता कॉलबर्ग के किस चरण से संबंधित है? ए चरण 2 व्यक्तिगत लाभ, बी चरण 3 स्वीकृति आधारित, सी चरण 4 कानून और व्यवस्था, डी चरण 5 सामाजिक अनुबंध। और आपका सही उत्तर है सी चरण 4 कानून और व्यवस्था। नियम लचीले होते हैं और पारस्परिक लाभ के लिए बनाए जाते हैं। यह किस चरण की विशेषता है? ए चरण 2 व्यक्तिगत लाभ, बी चरण 4 कानून और व्यवस्था, सी चरण 5 सामाजिक अनुबंध, डी चरण 6 सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। और आपका सही उत्तर है सी चरण 5 सामाजिक अनुबंध। कॉलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार कितने स्तर होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। और आपका सही उत्तर है बी 3। कॉलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में कौन सा पहला स्तर है? ए पारंपरिक, बी पूर्व पारंपरिक, सी उत्तर पारंपरिक, डी नैतिक परिप्रेक्ष्यता। और आपका सही उत्तर है बी पूर्व पारंपरिक, प्री कन्वेंशनल। कॉलबर्ग के सिद्धांत में व्यक्ति किस स्तर पर सामाजिक स्वीकृति अप्रूवल पाने के लिए नियमों का पालन करता है? ए चरण 1, बी चरण 2, सी चरण 3, डी चरण 5। और आपका सही उत्तर है सी चरण 3 अच्छा लड़का अच्छी लड़की। किस चरण में व्यक्ति सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों पर आधारित निर्णय लेता है? ए चरण 2, बी चरण 4, सी चरण 5, डी चरण 6। और आपका सही उत्तर है डी चरण 6 सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। कॉलबर्ग के सिद्धांत के किस चरण में व्यक्ति दंड से बचने के लिए व्यवहार करता है? ए चरण 1 दंड और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, बी चरण 3 अच्छा लड़का अच्छी लड़की, सी चरण 4 कानून और व्यवस्था, डी चरण 5 सामाजिक अनुबंध। और आपका सही उत्तर है दंड और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। कॉलबर्ग के किस चरण में नियमों का पालन इसीलिए किया जाता है क्योंकि व्यक्ति समाज में व्यवस्था बनाए रखना चाहता है? ए चरण 1, बी चरण 3, सी चरण 4, डी चरण 5। और आपका सही उत्तर है सी चरण 4 कानून और व्यवस्था।
व्यक्ति तब सही होता है जब वह दूसरों के अधिकारों का सम्मान करता है। यह विचार किस चरण से संबंधित है? चरण 1, ए चरण 1, बी चरण 2, सी चरण 5, डी चरण 6। आपका सही उत्तर है डी चरण 6, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। कॉलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत किसके संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पर आधारित है? ए पियाजे, बी बंडूरा, सी स्किनर, डी वाइगॉस्की। आपका सही उत्तर है ए पियाजे। कॉलबर्ग ने किस नैतिक दुविधा का प्रयोग अपने अध्ययन के लिए किया? ए पावलोव का कुत्ता, बी हाइंस की दुविधा, सी मिलग्राम प्रयोग, डी बोबो-डॉल प्रयोग। और आपका सही उत्तर है बी हाइंस की दुविधा। किस चरण में व्यक्ति केवल इसीलिए अच्छा व्यवहार करता है क्योंकि उसे इसके बदले पुरस्कार प्राप्त होना है? ए चरण 1, बी चरण 2, सी चरण 3, डी चरण 4। और आपका सही उत्तर है बी चरण 2, व्यक्तिगत हित अभिन्यास। व्यक्ति अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नैतिकता का पालन करता है। यह किस चरण की विशेषता है? ए चरण 1, बी चरण 2, सी चरण 3, डी चरण 4। और आपका सही उत्तर है बी चरण 2, व्यक्तिगत हित अभिन्यास। कॉलबर्ग के सिद्धांत के कौन से चरण में व्यक्ति किसी सामाजिक कानून को तोड़ता है यदि वह उसे अन्यायपूर्ण मानता है? ए चरण 2, बी चरण 5, सी चरण 3, डी चरण 6। और आपका सही उत्तर है बी चरण 5, सामाजिक अनुबंध। कॉलबर्ग के सिद्धांत के किस चरण में व्यक्ति नियमों का पालन करता है ताकि वह समाज के अनुसार और कानून का सम्मान कर सके? ए चरण 2, बी चरण 4, सी चरण 6, डी चरण 3। और आपका सही उत्तर है बी चरण 4, कानून और व्यवस्था। कॉलबर्ग के सिद्धांत में चरण 1 के साथ क्या जुड़ा है? ए पुरस्कार और दंड, बी सामाजिक स्वीकृति, सी मानवाधिकार, डी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। और आपका सही उत्तर है ए पुरस्कार और दंड। कॉलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा चरण सबसे कम देखा जाता है? ए चरण 1, बी चरण 2, सी चरण 3, डी चरण 6। उत्तर और आपका सही उत्तर है डी चरण 6। कॉलबर्ग के सिद्धांत का मुख्य फोकस क्या है? ए नैतिक तर्क, बी नैतिक व्यवहार, सी बौद्धिक विकास, डी सामाजिक मनोविज्ञान। और आपका सही उत्तर है ए नैतिक तर्क। कॉलबर्ग के अनुसार बच्चों में नैतिक तर्क किस उम्र में विकसित होने लगता है? ए 3 से 5 वर्ष, बी 5 से 7 वर्ष, सी 9 से 10 वर्ष, डी किशोरावस्था। और आपका सही उत्तर है बी 5 से 7 वर्ष। कॉलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक निर्णय किस पर आधारित होते हैं? ए दंड, बी सहमति, सी नैतिक सिद्धांत, डी अनुशासन। और आपका सही उत्तर है सी नैतिक सिद्धांत।
कॉलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा कदम सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों को स्वीकार करता है? ए चरण 1, बी चरण 3, सी चरण 4, डी चरण 6। और आपका सही उत्तर है डी चरण 6, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। कॉलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास कैसे होता है? ए स्थिर और जन्मजात, बी अचानक बदलाव, सी धीरे धीरे और समय के साथ, डी बचपन में ही पूरा हो जाता है। और आपका सही उत्तर है सी धीरे धीरे और समय के साथ। कॉलबर्ग के सिद्धांत के आलोचकों के अनुसार यह किस पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है? ए महिलाओं के विकास पर, बी पश्चिमी पुरुषों के दृष्टिकोण पर, सी बचपन के खेल पर, डी भावनाओं पर। और आपका सही उत्तर है बी पश्चिमी पुरुषों के दृष्टिकोण पर। कैरोल गिलिगन ने कॉलबर्ग के किस पहलू की आलोचना की? ए महिलाओं के नैतिक विकास की उपेक्षा, बी पुरुषों की नैतिकता का समर्थन, सी धार्मिक विचारों की उपेक्षा, डी सामान्य नैतिक सिद्धांतों की उपेक्षा। और आपका सही उत्तर है ए महिलाओं के नैतिक विकास की उपेक्षा। कॉलबर्ग के अनुसार नैतिक तर्क पर आधारित शिक्षा कैसे दी जा सकती है? ए कठोर दंड द्वारा, बी नैतिक दुविधाओं पर चर्चा करके, सी रटांत अध्ययन द्वारा, डी सामाजिक अनुशासन द्वारा। और आपका सही उत्तर है बी नैतिक दुविधाओं पर चर्चा करके। कॉलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है? ए कड़े नियमों द्वारा, बी संवाद और नैतिक संघर्ष के माध्यम से, सी रटने के माध्यम से, डी निष्क्रिय अभ्यास द्वारा। और आपका सही उत्तर है बी संवाद और नैतिक संघर्ष के माध्यम से। कॉलबर्ग के अनुसार किस चरण में व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होता है? ए चरण 1, बी चरण 3, सी चरण 5, डी चरण 6। और आपका सही उत्तर है डी